हे एवरीवन, स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में। लास्ट वीडियो में हमने टेबल्स क्रिएट किए थे। हम दो मेथड्स यूज़ किए थे, द डीडीएल मेथड दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पे हमने क्वेरी यूज़ करके टेबल्स को क्रिएट किया था। एंड द सेकेंड वन वाज फ्रॉम हियर, राइट क्लिक करके हमने क्रिएट टेबल किया था। दिस इज द जीयूआई मेथड। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ लिटिल बिट मोर अबाउट डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या ये एसक्यूएल के अलग-अलग कोई लैंग्वेज है? एसक्यूएल जैसे एक लैंग्वेज है, क्या डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल ये अलग अपने आप में कोई लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है नहीं, ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, ये एसक्यूएल के सबसेट्स है। एसक्यूएल लैंग्वेज कुछ सबसेट्स में डिवाइडेड है जिनको हम डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल से आइडेंटिफाई करते हैं। सो मैं इन चीज़ों को और इन डेप्थ में समझाने के लिए आपको लेके चलता हूँ फिग्मा पे। सबसे पहले है डीडीएल, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, डीडीएल। और इससे पहले मैं लिख लेता हूँ एसक्यूएल सबसेट्स। एसक्यूएल सबसेट्स तो हम बोल्ड कर लेंगे एंड मीडियम। देन द फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? डीडीएल में ऐसे कमांड आते हैं जिससे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा हो। क्रिएट स्टेटमेंट जिससे हम टेबल क्रिएट करते हैं वो डीडीएल में आता है। सो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ क्रिएट। और एल्स हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में लिखते हैं क्रिएट स्टेटमेंट। ड्रॉप कमांड जिससे टेबल डेटाबेस से डिलीट होता है। देन है ऑल्टर कमांड जिससे हम टेबल के कॉलम्स डिलीट या ऐड कर सकते हैं, टेबल को रीनेम कर सकते हैं। ये सब डीडीएल में आता है तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, बट क्योंकि ये स्टेटमेंट्स डेटाबेस के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखकर हम इसे डीडीएल बोल रहे हैं। डीडीएल में और भी कमांड्स आते हैं। अब कुछ और कमांड्स के नाम क्या क्या हैं, जैसे कि रीनेम, ट्रंकेट एंड कमेंट। ये सारे कमांड्स जो है डीडीएल में आते हैं। अब सेकंड सबसेट कौन सा है? आपने टेबल्स तो क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद का कौन सा स्टेप है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। डीएमएल में ऐसे स्केल कमांड्स आते हैं जिनको यूज करके हम टेबल के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब डीएमएल में कौन कौन से कमांड्स आते हैं वो बताता हूँ आपको। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारे डीएमएल के पार्ट हैं। ये डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो टेबल में, अपडेट से आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, और डिलीट से कोई भी रो को आप डिलीट कर सकते हो। तो ये तीन तो जस्ट एग्जांपल्स हैं डीएमएल के कमांड्स के। डीएमएल में और भी कई एसक्यूएल कमांड्स प्रेजेंट है। थर्ड इज टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। अब ये क्या बोला है? तो टीसीएल समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन एक ऐसे ग्रुप ऑफ टास्क है जिनको हम एक सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट में एग्जीक्यूट करते हैं। तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? ऐसे एसक्यूएल कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल एग्जीक्यूशन, तो दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। तो मैं इनको एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ एंड आई अंडरलाइन द वर्ड ट्रांजैक्शन। तो अब ये सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट के ऊपर आते हैं। ये सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट क्या है? व्हाट इज अ सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट? सर इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो हम अभी सारी क्वेरीज एसक्यूएल वर्कबेंच पे लिखते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने क्रिएट टेबल लिखा, देन उसके बाद मैंने उसके अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट लिखा। देन इंसर्ट स्टेटमेंट में मुझे दिखा कि कोई डेटा इनकरेक्ट हो गया है, तो मैं उस डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट लिखा। देन डिलीट करने के बाद मुझे याद आया कि अरे टेबल में तो एक कॉलम और ऐड करना है, सो मैंने ऑल्टर स्टेटमेंट लिखा। अब क्या होगा, मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा, अभी तक मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा था कोई भी स्टेटमेंट को, तो जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, टेबल क्रिएट होगा, उसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा, देन उसमें से डिलीट होगा एंड देन ऑल्टर होगा, उसके बाद मैं टाइप करूंगा कमिट। तो अब क्या होगा, ये सारी एग्जीक्यूशंस जो है वो चलेंगी, उसके बाद डेटाबेस में कमिट होगा। सपोज लाइन नंबर 3 पे डिलीट वाली स्टेटमेंट मेरी फेल हो जाती है, तो डिलीट फेल होने से ये दोनों स्टेटमेंट भी नहीं रन होगी और डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट। अगर इसके सारे टास्क जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म होते हैं तभी डेटाबेस में चेंजेस कमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे।
तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो यही चीज़ को कंट्रोल करती है। ये तो बहुत नॉर्मल एग्जांपल था एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का। मैं आपको और बताऊँ तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है एक स्पेसिफिक टास्क से स्टार्ट होता है, कुछ सीरीज़ ऑफ टास्क परफॉर्म करता है एंड जब सारे टास्क कंप्लीट हो जाए तो सारी चेंजेस को डेटाबेस में कमिट कर देता है, अदरवाइज़ रोल बैक कर देता है। अब यहाँ पे तो मैंने ऐसे बताया आपको ट्रांजैक्शन, बट हमेशा जब डेटाबेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो बिगिन ट्रांजैक्शन कीवर्ड यूज़ करके स्टार्ट होता है। जब हम प्रोसीजर्स को क्रिएट करेंगे ना तब आपको ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगे। तो अब चलते हैं हमारे फिग्मा फाइल पे और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ट्रांजैक्शन में कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं या फिर एसक्यूएल कमांड्स यूज़ होते हैं। तो कमिट इज़ वन कमांड, रोल बैक इज़ अनदर कमांड एंड सेव पॉइंट इज़ अनदर कमांड। ये 3 कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं टीसीएल में। अब आते हैं 4th वन पे। जो 4th सबसेट है हमारा उसका नाम है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सॉरी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीक्यूएल। अब डीक्यूएल में सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट आता है जो कि आप सबको पता होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट। बट एक्चुअली में सॉरी, सेलेक्ट स्टेटमेंट, बट एक्चुअली में इसमें बहुत सारे अलग-अलग स्टेटमेंट्स भी आते हैं। जैसे फ्रॉम हो गया, वेयर क्लॉज हो गया, सारी चीज़ें डेटा क्वेरी लैंग्वेज में ही आती है। अब भाई हम टेबल क्रिएट कर लिए, उसमें डेटा इंसर्ट कर लिए, उसको कमिट कर दिए, देन हमें चेक तो करना पड़ेगा ना भाई कि सारी चीज़ें सही से हुई है नहीं। तो उस चीज़ के लिए डीक्यूएल है। डीक्यूएल डेटा को फेच करके व्यू करने के लिए होता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम डेटा फेच करते हैं जो कि हमको टेम्पररी रिजल्ट सेट में डेटा दिखाता है। तो वर्कबेंच पे अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ और लेट्स सपोज हम अपॉइंटमेंट्स का डेटा देख रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट सेट आ रहा है ये टेम्पररी है, बिकॉज़ जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा वो रिजल्ट सेट गायब हो जाएगा। और फाइनली लास्ट सबसेट है हमारा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डीसीएल क्या है? यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है एक्चुअली में। डीसीएल में 2 ही कमांड्स आते हैं और उन 2 कमांड्स का नाम है, द फर्स्ट वन इज़ ग्रांट, सेकंड वन इज़ रिवोक। ये सारे वर्ड्स सुन के क्या लग रहा है आपको? ग्रांट, रिवोक, कंट्रोल, क्या है डीसीएल? ये सब सुन के समझ में आता है कि डेटा को कंट्रोल करने के लिए है डीसीएल। अगर आपको आपके डेटाबेस टेबल का कंट्रोल किसी और डेटाबेस यूज़र को देना है, तो हम डीसीएल का यूज़ करते हैं। डीसीएल को यूज़ करके हम किसी और को एक्सेस दे सकते हैं। लेट्स सपोज क्लिनिक फ्लो वाला जो हमारा स्कीमा है, उसको क्लिनिक फ्लो न्यू के प्रिस्क्रिप्शन को एक्सेस करना है। तो हम क्लिनिक फ्लो को प्रिस्क्रिप्शन का एक्सेस दे सकते हैं यूजिंग ग्रांट कीवर्ड। हम आगे समझेंगे इसको कि कैसे ग्रांट देते हैं, कैसे रिवोक करते हैं और कौन-कौन से टाइप के ग्रांट्स होते हैं। तो ये थे 5 सबसेट्स ऑफ एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल एंड डीसीएल। चलो इनको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आप एक घर बना रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो? ठीक है, यू आर बिल्डिंग अ हाउस। तो आप हाउस के लिए क्या-क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? उसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस इमेज है व्हिच इज़ दिस। तो आप सबसे पहले क्या बनाएँगे? किचन हो गया, लिविंग रूम हो गया, बेडरूम्स हो गए, बाथरूम्स, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप बनाओगे, राइट? खाली रूम्स बनेंगे आपके, उसके बाद सारा सोफ़ा वगैरह आएगा। तो ये एम्प्टी रूम्स क्या है? ये किचन क्या है? ये बाथरूम क्या है? दीज़ आर ऑल योर टेबल्स। दिस इज़ योर डीडीएल which define your data structure, which define the structure of your house. देन आपका घर पूरा अब रेडी है, सारे वॉल्स रेडी हो गए हैं। देन आप क्या करते हो? पेंटिंग करवाते हो। उसमें फिर सारी चीज़ें लेके आते हो, सोफ़ा, चेयर, टेबल, बाथरूम के लिए सारे डब्ल्यूसी, वॉश बेसिन्स एक्सेट्रा। बेडरूम के लिए बेड भी लेके आओगे। ये सारी चीज़ें क्या है? ये है आपका डेटा। टेबल, सोफ़ा, चेयर वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या है? डेटा। सो दीज़ आर योर डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करोगे, फिर ये चेयर यहाँ इंसर्ट करोगे। मे बी आपको ये दोनों चेयर अच्छी नहीं लग रही है, तो आप यहाँ से डिलीट करोगे इस चेयर को, है ना? हटा दोगे यहाँ से। तो दिस इज़ योर डीएमएल। आपने अपने रूम्स एंड किचन्स में सारी चीज़ें रख दी। डेटाबेस के टर्म्स में बोलूँ तो आपने अपने टेबल्स में डेटा को इंसर्ट कर दिया है। अब क्या हुआ ना, आप ये जो किचन डाइनिंग टेबल है, वो आपने यहाँ रखा था और ये जो लिविंग रूम का सोफ़ा सेट है, उसको यहाँ रखा हुआ था। तो डाइनिंग टेबल वाज़ हियर एंड सोफ़ा सेट वाज़ हियर। तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपने क्या किया? इस टेबल को उठा के यहाँ किया एंड देन सोफ़ा सेट को उठा के यहाँ किया। देन आपने बोला कि हाँ भाई, ये ठीक लग रहा है। देन आप उठ के गए आपके बेडरूम में। चलिए बेडरूम को भी यहाँ लाते हैं। सपोज़ करिए ये मिरर जो है वो इस वॉल पे लगा हुआ था, बट ये विंडो से बहुत लाइट आ रही थी, तो आपको आपका फेस ना सही से दिख नहीं रहा था मिरर में। तो आपने क्या किया? मिरर उठा के यहाँ रख दिया एंड सपोज़ करिए ये फ्रेम ना यहाँ कहीं लगा हुआ था, यहाँ पर।
तो आपको ये फ्रेम भी अब अच्छा नहीं लग रहा था मिरर के ऊपर, सो आपने फ्रेम को यहाँ रख दिया उठा के। देन आपने कहा कि नाउ माय बेडरूम इज सेट, नाउ माय हाउस इज ऑल सेट। तो आपने ये बोल के क्या किया, आपने चेंजेस को कमिट कर दिया, अब मैं रह सकता हूँ प्रॉपरली। तो दिस इज योर TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आपने सारी चीजें कमिट कर दी। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपने ये चेयर पहले इधर रखा था, इसको उठा के ना आपने यहाँ रख दिया, ठीक है? बट आपको याद आया कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स रोल बैक। तो आपने रोल बैक यूज़ किया और इस चेयर को फिर से यहाँ लेकर आए। तो दिस इज़ ऑल TCL, ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब आपका शानदार सा घर रेडी है और आप इसमें रहने लगे। अब आप डेली बेड पे सो रहे हो, लाइट्स ऑन ऑफ कर रहे हो, एसी चला रहे हो मस्त एकदम, न्यू शूज़ निकाल रहे हो, ये सारे एक्शंस जो आप परफॉर्म कर रहे हो, ये है DQL का डेटा है यहाँ पे, आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, उसको व्यू कर रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो। तो दिस इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज बिकॉज़ आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो। अब क्योंकि आपका ये नया घर था, तो आपने दावत दी सब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। आप खाना जो है, वो यहाँ पे रखे हुए हो, इस एरिया में। तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस एरिया में है। आपके किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को इस बेडरूम में या इस बेडरूम में जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स जा सकते हैं इन रूम्स में। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तब रूम देखने जाएँगे, जब आप उनको अपने साथ में लेके जाओगे। तो ये है DCL। कुछ लोगों को बेडरूम्स का एक्सेस है और कुछ लोगों को नहीं है। फ्रेंड्स को आप एक्सेस दे सकते हो। अब मान लो आप अपने एक रिलेटिव को लेकर गए यहाँ पे, एक तो है बेडरूम का एक्सेस। अब आपके बेडरूम में आपका एक मस्त सा शू पैर यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपके एक रिलेटिव ने देखा, आपके कजिन ने देखा और बोला ब्रो ये शूज तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो आपने बोला ठीक है भाई तू ले सकता है इसे। तो आपने एक ग्रांट अपने कजिन को दे दिया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड DCL। आपने अपने डेटा का कंट्रोल उस एक कजिन को दिया हुआ है ना। तो ये थे भाई 5 सबसेट्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। आप यहाँ से देख लेना डिस्क्रिप्शन से इस फाइल को। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अल्टरनेट स्टेटमेंट सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।